बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत एक नए वीलॉग के साथ। क्या आपको पता है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 नादरा के ऑफिशल्स को तलब कर लिया। वजूहात क्या हैं, क्यों तलब किया गया? वैसे तो आपको पता है कि जो अफगान पनाहगजीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये जाली शनाख्ती कार्ड बनवा के यहाँ रह रहे हैं। ये भी इसी की एक कड़ी है जिसकी वजह से इनको तलब कर लिया गया है। वजूहात इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पे जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसे कि आपको पता है, अफगान पनाहगजीन की बहुत बड़ी ऐसी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची के हवाले से। कराची के अंदर भी इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, हालांकि वहां पे क्रैकडाउन भी हुआ है और काफी मुश्तबा अफराद को वहां गिरफ्तार भी किया गया है जिन्होंने जाली पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए थे। लेकिन फिर भी अभी इनकी काफी बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान के हर इलाके के अंदर, हर शहर के अंदर इनकी ऐसी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिनके पास पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड हैं। आखिर ये शनाख्ती कार्ड कैसे बन जाते हैं? जाहिर सी बात है कि नादरा के ऑफिशियल्स की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह का एक क्रैकडाउन कराची के नर्सरी के एरिया में किया गया था, जैसे कि हमने आपको पहले भी ये बात आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, जिसमें एक बंदे को गिरफ्तार किया गया था जो नादरा का अहलकार था। जब उसको गिरफ्तार किया गया, वजूहात यही थी कि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने हेल्प आउट किया है अफगान पनाहगजीनों को उनको जाली शनाख्ती कार्ड इशू करने के ऊपर। इसको पकड़ लिया गया। इसके बाद क्रैकडाउन में तेजी आई। FIA ने फिर मजीद 8 अफराद को जो नादरा के ऑफिशियल्स थे उनको तलब कर लिया, उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। उस रिकॉर्ड में ये भी शामिल है कि इन्होंने जो शनाख्ती कार्ड इशू किए हुए थे और जो इस तरह के केसेस थे 2022 से लेकर, तो FIA ने इन 8 अफराद को तलब किया और तलब करने की वजूहात ये थी कि इनका ये रिकॉर्ड भी मांगा गया है, डिटेल मांगी गई है कि जो ID कार्ड्स इन लोगों ने इशू किए थे और जो केसेस इन्होंने अप्रूव किए हैं 2022 से लेकर अब तक, ये तमाम तफसीलात FIA ने तलब कर ली। आपको पता होगा कि 2 मुश्तबा अफराद अफगान शहरी थे, वो सऊदीया ट्रैवल करते हुए गिरफ्तार हुए थे। जब उनको पकड़ा गया था तो उनके पास से जाली पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड निकला। जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने नादरा के एक अहलकार का नाम लिया जिसको FIA ने फिर गिरफ्तार किया। उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी। इस तरह मजीद 8 अफराद जो थे उनको भी तलब कर लिया गया। इन लोगों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने हेल्प आउट की ऐसे लोगों की, ऐसे अफगान शहरियों की कि उनको इन्होंने जाली पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर इशू किए। ये बड़ा संगीन मसला है क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान का है ही नहीं, आप उसको पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड इशू करके दे रहे हैं। इन्हीं शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये लोग फिर बिजनेस भी करते हैं, नौकरियां भी हासिल करते हैं, प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, फिर पासपोर्ट बनवा के बैरून मुल्क ट्रैवल भी करते हैं। तो बैरून मुल्क जब ये ट्रैवल करते हैं, जब ये कोई वहां पे ऐसी किसी गलत चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस भी बनते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शनाख्त तो इन्होंने पाकिस्तान की अपनाई हुई होती है तो बदनामी पाकिस्तान की होती है। तो ये ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि कहा जा सकता है ये मुल्क से गद्दारी के उसमें भी आता है, क्योंकि आप पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड इशूज करके दे रहे हैं जिसके ऊपर बड़ी सख्ती होनी चाहिए, बल्कि ऐसे अफराद को सजा मिलनी चाहिए जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो इनको हेल्प आउट करते हैं इस काम के अंदर। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है FIA की तरफ से। उन्होंने इन 8 अफराद को तलब किया और इनसे अब तफ्तीश की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है वो स्टिल जो है वो ऑन गोइंग है, यानी कि इन प्रोसेस है। देखेंगे तफ्तीश में आगे कितने और अफराद का ये लोग नाम लेंगे और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान से डिपोटेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान ने ये अमल 2023 से स्टार्ट किया जो स्टिल अब तक जारी है। काफी बड़ी तादाद में इनको बाहर निकाला भी जा चुका है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये लोग क्यों नहीं जाते? ये कहते हैं जी हम पाकिस्तानी शहरी हैं। अब ये पाकिस्तानी शहरी किस तरह बन गए?
पाकिस्तानी शहरी इस तरह बने क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं, अपनी शनाख्त पाकिस्तानी जाहिर करते हैं। जब शनाख्त पाकिस्तानी जाहिर करते हैं फिर ये लोग अदालतों का भी रुख करते हैं और वहां से स्टे हासिल करने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये अमल थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इनकी वापसी का अमल थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, इत्मीनान रखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होने जा रहा है। कराची की वहां अक्सर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछती है कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद इनकी अभी यहाँ मौजूद है, ये हमें यहाँ पे घूमते फिरते काम करते नजर आते हैं ऐसे। लेकिन अब ये खुशखबरी है, ये ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जाली शनाख्त अपनाई हुई है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके वापस इनके मुल्क भिजवाया जाएगा। वैसे पाकिस्तान के हर सूबे के हर शहर के अंदर ऐसे बहुत बड़ी तादाद मौजूद है अफगान शहरियों की जिन्होंने पाकिस्तान की जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं। लेकिन अब ये मोहसिन नकवी साहब ने भी नादरा को कहा था कि भाई आप अपने सिस्टम में ऐसे तमाम जो जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं, एक तो उनको शनाख्त करें और अपने डाटा सिस्टम से इनको डिलीट करें ताकि ये प्रोसेस तेजी से हो सके और इनके इनखला का सिलसिला तेजी से मुमकिन बनाया जा सके। दोस्तों, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों की तादाद मौजूद हैं जो हैं अफगान शहरी लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड अपनाए हुए हैं? अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में राय अपनी जरूर दीजिएगा और ऐसे लोगों की निशानदी भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।